दोस्तों, इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार ही परमाणु बम का हमला हुआ है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने जापान पर किया था। अमेरिका ने अपने दो परमाणु बम, जिसमें से पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर गिराया था, और इन दोनों ही शहरों में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब आप खुद सोच कर देखिए कि 74 साल पहले इस परमाणु बम ने इतना बड़ा विनाश किया था, तो आज की आधुनिक मिसाइलें कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, और जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जब भी किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दोनों देशों का बहुत नुकसान होता है, और वो दोनों देश बाकी देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के युद्ध की। भारत और चीन का सबसे बड़ा युद्ध 1962 में हुआ था, और उसके बाद भी काफ़ी सारी हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि चीन के सैनिक अपनी गलत आदतों से कभी बाज नहीं आते हैं, जिनकी खबर हम आए दिन अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर सुनते रहते हैं। अभी हाल ही में कई दिनों से भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हो रही है, जिन्हें सुलझाने में 15 जून सोमवार की रात भारत के एक जनरल और 2 जवान शहीद हो गए, और जवाबी कार्रवाई में उनके 5 सैनिक भी मारे गए। चीन के चलते इस बिहेवियर से ऐसा लगता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन सबके मन में एक सवाल रहता है कि अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, या फिर इसका परिणाम क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इन दोनों देशों के परमाणु ताकतों के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपने इन सवालों के आंसर खुद ही ढूंढ सकें। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों देशों के रक्षा बजट से। भारत ने 2020 और 2021 के रक्षा बजट में थोड़ा इजाफा किया है, और इस बार का रक्षा बजट 3.37 लाख करोड़ रखा है। और अगर इस बजट में रक्षा पेंशन को भी जोड़ दिया जाए तो बजट होगा करीब 4.7 लाख करोड़। पिछले वर्ष का बजट यानी साल 2019 का बजट साल 1962 में चीन से युद्ध के दौरान आए बजट के बाद पहला बजट था, जिसमें सैनिकों को सबसे कम पूंजी दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर चीन के रक्षा बजट की बात की जाए तो उनका रक्षा बजट कोरोना वायरस के बाद भी इंडिया के रक्षा बजट से 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका के बाद चीन अपनी मिलिट्री में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। 22 मई को चीन ने अपने रक्षा बजट को पेश किया, और अपने रक्षा बजट में 6.6% का इजाफा भी किया, और अब चीन का रक्षा बजट 179 बिलियन डॉलर है, और ये भारत के रक्षा बजट से 3 गुना ज़्यादा भी है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास एक अनुमान के मुताबिक कुल 35,44,000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जिसमें से 14,44,000 सक्रिय हैं और 21 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। और अगर चीन की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक चीन तीसरे नंबर पर है। इस समय चीन के पास कुल 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल हैं, और इसमें से 21,83,000 सक्रिय और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल हैं। भारत की मिलिट्री के पास 2,141 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से 538 फाइटर्स जेट, 172 अटैक एयरक्राफ्ट, 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 77 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 722 हेलीकॉप्टर्स और 359 ट्रेनर जेट्स हैं। दूसरी तरफ चीन की बात की जाए तो उनके पास करीब कुल 3,210 एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडियन आर्मी के पास इस समय 4,426 टैंक्स हैं, तो चीन की सेना के पास 6,457 टैंक्स हैं। इंडियन नेवी के पास 285 ऐसे संसाधन हैं जो तटीय सीमा की सुरक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 74 पनडुब्बियां, 36 डेस्ट्रॉयर, 50 शिप्स ऑपरेशन के लिए और 220 गश्ती जहाज हैं। इंडिया के पास 130 से 140 न्यूक्लियर हथियार हैं, और दूसरी तरफ चीन के पास 280 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। चीन के पास भले ही इन हथियारों की अधिकता हो, लेकिन भारत के न्यूक्लियर वेपन उनसे बहुत ज़्यादा क्षमता वाले और सटीक हैं। दोस्तों, हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा वेपन है वो देश ही जीतेगा, क्योंकि कोई भी देश कभी युद्ध में 100% वेपन्स का इस्तेमाल कभी नहीं करता है। जीतने के लिए ज़रूरी ये है कि कोई देश अपने विरोधी देश के हमलों का सामना किस प्रकार करता है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि न्यूक्लियर वेपन्स को ऊपर ही हवा में फोड़ दिया जाए। जीत सिर्फ उसी देश की होगी जो परमाणु हमलों को विफल कर सकता है, जिसे एंटी मिसाइल तकनीक भी कहते हैं। भारत के पास एक ऐसा ही रक्षा कवच है जिन्हें चीनी मिसाइलों का उन्हें भेद पाना बेहद मुश्किल है। भारत का बेहद सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीनी मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। भारत के पास ऐसे 2 रक्षा कवच मौजूद हैं। पहला रक्षा कवच पृथ्वी एयर डिफेंस है, और दूसरा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद भारत ऐसा देश है जिसके पास इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि युद्ध में हुए नुकसान से कोई भी देश अपनी तरक्की में कई 100 साल पीछे चला जाता है। लेकिन यदि कोई देश इस बात को ना समझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता आया है,
और पाकिस्तान में की गई सटीक एयर स्ट्राइक्स इसका सटीक उदाहरण है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।